Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajini Aurad. In last class, we study exercise 1B. Now today we start place value and face value of a digit. Right? Face value as well as place value. The first is face value of a digit. तो देखो फेस वैल्यू बोले तो क्या है, देखो द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। तो लिखो आप फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट in a number is the digit itself। तो देखो फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज ए डिजिट इटसेल्फ। सी हियर एनी वन नंबर 4 3 5 4 है समझो, और यहाँ 2 है समझो। राइट, द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 2 is 2। तो फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज डिजिट itself। तो ओनली वही रहेगा, उसका सेम डिजिट ही रहेगा। राइट, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। राइट, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, और 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। राइट, तो देखो फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। राइट, जो भी नंबर आपको पूछेगा तो उसे फेस वैल्यू बोले तो आप फेस वैल्यू ऑफ 3 तो 3 ही लिखो। तो फेस वैल्यू बोले तो आप मिरर के सामने जाइए, ठहरिए, तो हमारा ही फेस अंदर मिरर में दिखेगा, तो उसे ही हम फेस वैल्यू कहते हैं। राइट, तो देखो फेस वैल्यू ऑफ 2 is 2, 5 is 5, 3 is 3, 4 is 4। तो फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। राइट, वही नंबर रहेगा जो फेस वैल्यू पूछा जाएगा, वही नंबर आपका फेस वैल्यू रहेगा। तो सी हियर नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। तो फेस वैल्यू आपको हो गए, तो प्लेस देखो। राइट, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट in a number is, देखो place value of a digit depends on the place it occupies in a number। राइट, तो प्लेस वैल्यू चार्ट से हम प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट फाइंड आउट करते हैं। देखो तो डेफिनेशन क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्युपाइज इन ए नंबर। तो एक नंबर लीजिए 5342। राइट, देखो तो प्लेस वैल्यू चार्ट में देखो यूनिट 10, 100, 1000, 5342। तो देखो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो
कौन से प्लेस के ऊपर है देखो, यूनिट 10 100, राइट। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300 लिखो, और 100 भी लिखे तो चलेगा, राइट। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 1 है तो ओनली 2 लिखो आप। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, तो देखो यूनिट 10 के प्लेस के ऊपर है तो 40, राइट। तो फेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500, 5000, राइट। तो देखो 5 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो देखो 5, तो वो नंबर निकालना है हमें, 0 0 0 पुट करना है। तो 5 क्या है, 1000 के प्लेस के ऊपर है, 3 क्या है, 100 के प्लेस के ऊपर है, 4 10 के प्लेस के ऊपर है, और 2 1s के प्लेस के ऊपर है। तो 1s के प्लेस के ऊपर जो भी नंबर रहेगा वैसे ही लिखेंगे हम, 10 के प्लेस में जो नंबर होगा उसे। तो देखो 4 होने के बाद कितने नंबर से, ओनली 1 नंबर से, ऐसे देखना है आपको, राइट। ओनली 1 नंबर है तो 40 40। 3 होने के बाद कितने नंबर से, 1 2, 1 1 2, तो 0 2 लगाएंगे। 5 होने के बाद कितने नंबर से, 1 2 3, 5 होने के बाद 3 0 लगाओ, राइट। तो ऐसे प्लेस वैल्यू इसे कहते हैं, राइट, प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर। तो और एक एग्जांपल देखो आप, 45, राइट। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, तो प्लेस वैल्यू देखो कितना है, यूनिट 10 100, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 100। तो 5 क्या है, 100 के प्लेस के ऊपर है, और 6 10 के प्लेस के ऊपर है, 7 यूनिट के प्लेस के ऊपर है, और 4 1000 के प्लेस के ऊपर है। तो इसे लिखना है तो आप 4 का लिखना है, समझो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4000 होगा, 5 का प्लेस वैल्यू 500 होगा, 6 का प्लेस वैल्यू 60 होगा, और 7 का प्लेस वैल्यू 7 ही होगा, राइट। ऐसे आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, राइट। तो नेक्स्ट एक्सपांडेड फॉर्म। तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट तो मालूम है ना, राइट। तो एक्सपांडेड फॉर्म देखो, एक्सपांडेड expanded form of a number, राइट। तो एक्सपांडेड फॉर्म बोले तो कैसे देखो, राइट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट से हमें लिखना है, राइट, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। तो देखो इसे कैसे लिखते हैं हम, एक्सपांडेड फॉर्म बोले तो यूनिट 10 100 1000, तो देखो 5000, तो 5 होने के बाद कितने नंबर से, 1 2 3, 3 नंबर से तो 3 0 लगा, प्लस, तो 5 होने के बाद कौन सा नंबर है, 4 है, 4 लिखो। 4 होने के बाद कितने नंबर से, 2 है तो 2 0, प्लस 3 होने के बाद 1 इंटू 2, राइट, प्लस 2। और देखो यूनिट 10 100 1000, राइट, यूनिट 10 100 and 1000, 5432। तो इसे रीड भी करना आना चाहिए आपको, राइट। यूनिट 10 100 1000, 5432, राइट। तो देखो 5 होने के बाद 3 नंबर से, इसलिए 3 0। तो नेक्स्ट और एक नंबर लीजिए, 78652। तो देखो, तो इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो आप, 7 यूनिट 10 100 1000 10000, यूनिट 10 100 1000 10000 लाख, राइट। तो 7 लाख प्लस 80,600 प्लस 30 प्लस 30 नहीं, प्लस
500 प्लस 30 प्लस 2। तो देखो 7 होने के बाद कितने नंबर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वो नंबर निकालना है, हमें 0 पुट करना है, राइट। 7,80,600 6,532, राइट। तो देखो इसे यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 7,86,532 ऐसे हम रीड करते, इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। सपोज नंबर में 0 रहा तो इसे कैसे लिखते हैं आप, देखो यूनिट 10 100,000 तो 5 होने के बाद 3 0, राइट। तो 0 देखो 0 0 0 0 एज इट इज लिखो और उसके बाद 2 नंबर से, राइट। तो 3 होने के बाद 1 नंबर है, राइट। ओनली 2 ऐसे लिखना है आपको, राइट। और इसे ही आप 5,030 प्लस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं 0 रहने के बाद। ओके, दिस इज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ नंबर। ऑफ ए नंबर, तो नंबर को हमें कंपेयर करना है, सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर, राइट। तो देखो 5 एंड 7, तो इसमें जो बड़ा है, राइट, 7 इज द लार्जेस्ट नंबर एंड 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। तो इसे हम मैथमेटिकली और साइन के रूप में भी लिख सकते हैं, राइट। तो देखो तो 5 क्या है, छोटा है, राइट। तो ऐसे लिखने के बाद इसे ग्रेटर देन कहते हैं, ग्रेटर देन। ऐसे रहने के बाद तो ये साइन है, लेस देन, एंड दोनों इक्वल रहने के बाद इक्वल साइन लिखना है आपको, राइट। तो देखो 5 7 से छोटा है, राइट। तो 5 क्या है, 7 इसमें बड़ा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इज लेस देन 7। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 5 तो 7, तो ऐसे देखे तो 7 इज ग्रेटर देन 5, मैथमेटिकली लिखना है तो 5 इज लेस देन 7। तो 5 क्या है, 7 से भी छोटा है, राइट। सपोज 85 73 है, समझो, राइट। तो देखो 85 सबसे बड़ा है, 73 छोटा है, तो इसे हम ऐसे लिखना है, राइट, साइन में। तो 85 इज ग्रेटर देन 73, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 85 73 से बड़ा है, राइट। सपोज और एक प्रॉब्लम लो, 153 171, तो 153 क्या है, इससे छोटा है, तो साइन कौन सा लेंगे हम, ऐसा लेना है, राइट। 153 इज लेस देन 171, इसका मीनिंग कैसे होता है, 153 171 से छोटा है, राइट। तो ये मैथमेटिकली साइन में ऐसे लिखना है आपको। तो जितने भी बड़े नंबर्स आएंगे, राइट, सपोज आप देखो 5632 है और 5631 है, समझो। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है तो ये बड़ा है, राइट, 32, तो इसको ऐसा लिखो आप, राइट। तो 5632 इज ग्रेटर देन 5631, तो इससे ये बड़ा है, राइट। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, राइट। तो 5632 इज ग्रेटर देन 5631, कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो नंबर में जो छोटे बड़े नंबर रहेंगे उसे कंपेयर करते हैं, तो हमें उसे मैथमेटिकली साइन में दिखाना है, राइट। तो कैसे आते हैं वो, राइट।
नेक्स्ट, successor of a number. Of a number. तो सक्सेसर बोले तो आगे का नंबर. इफ द गिवन वन नंबर, तो उसके आगे का नंबर जो आते हैं वो लिखना है आपको. सपोज 5 है, समझो 5 होने के बाद कौन सा नंबर आता है? 6 आता है. तो 6 इज द सक्सेसर ऑफ 5, राइट. तो 6 क्या है? 5 का सक्सेसर है. तो देखो, सक्सेसर इज इक्वल टू गिवन नंबर प्लस 1, राइट. तो देखो, राइट द successor of 7. तो देखो, सक्सेसर ऑफ 7, तो गिवन नंबर क्या है? 7 है, प्लस 1 इज इक्वल 7 प्लस 1 8, राइट. द सक्सेसर ऑफ 7 इज 8. तो देखो, 1 का सक्सेसर क्या होगा? 2 होगा. 2 का सक्सेसर 3 होगा. 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7. तो जो नंबर पूछते हैं उसे हमें प्लस 1 करके उसका सक्सेसर लिखना है, राइट. तो नेक्स्ट, predecessor of a number. तो प्रेडिसेसर बोले तो उसके पीछे का नंबर, राइट. तो देखो, 4 का प्रेडिसेसर क्या होगा? तो -1 करना है. 4 का 3 होगा. 3 का 2 होगा, राइट. ऐसे लिखना है आपको. predecessor is equal to given number minus 1, right. -1 करना है. तो write the predecessor of 5. तो 5 का क्या करना है? हमें predecessor फाइंड आउट करना है. तो गिवन नंबर इज 5 -1, तो 4 आता है आंसर, राइट. सक्सेसर बोले तो +1 करना है और प्रेडिसेसर बोले तो -1 करना है, राइट. नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 1C. तो देखो, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ. तो फर्स्ट ए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. 2 in 5 crore 32,94,710, राइट. तो 2 in 5 crore 32,94,710. तो सी है. तो प्लेस वैल्यू चार्ट से आप देखो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर इज lakh. तो लिखो आप, राइट. 2 1 2 3 4 5 है नंबर. 0 0 0 0 0. तो देखो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh, राइट. दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर. तो सेकेंड क्वेश्चन देखो, 4 in 4 crore 25 lakh 31,710.
68। तो आपको नंबर को रीड करने की को आना चाहिए, राइट। तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखो 4 के बाद कितने नंबर सकते हैं, 0 लगाओ, 4 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये वंस का ग्रुप हो गया, ये 1000 का ग्रुप, ये लाख का ग्रुप हो गया, 4 करोड़, राइट। ऐसे आपको प्लेस वैल्यू लिखने को आना चाहिए। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए। नेक्स्ट, तो बी क्वेश्चन सेम है, आप कीजिए होमवर्क में। तो बी क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 2 करोड़ 85 लैक्स। तो उसे आप लिखो, ओके। तो सी क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, find the difference between the place value of the place value of the place value of the two trees in 2 crore 53 lakh 74,931, राइट। तो देखो डिफरेंस बोले तो हमें माइनस करना है, आपको लिखना है तो साइड में लिखो, यहां सम बोले तो ऐड करना है। द सम ऑफ टू नंबर बोले तो प्लस करना है। डिफरेंस बोले तो आपको सबट्रैक्ट करना है, राइट। तो माइनस करना है, राइट। डिफरेंस बोले तो माइनस करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू ट्रीज। तो यही नंबर में 3 के 2 प्लेस है, राइट। तो देखो, तो फर्स्ट प्लेस क्या है, यूनिट 10 है, तो 30 होगा, राइट। तो देखो यूनिट 10, तो 10 मिले तो 30, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 3 होने के बाद कितने नंबर से, 5 नंबर से। आप देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 trees in 2 करोड़ 53 लाख 74,931। तो इसका डिफरेंस निकालो आप। डिफरेंस बोले तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 0 3, राइट। तो देखो 0 माइनस 0 इज 0। तो 0 में 3 नहीं जाए तो कैरी वन लीजिए, यहाँ 10 होगा। तो इसमें से कैरी वन यहाँ दो, तो ये क्या होगा, ये 2 होगा, ये 9 होगा। इसमें से देने के बाद तो ये भी 9 होगा। अगेन कैरी वन, तो ये 9 होगा। अगेन कैरी वन, 9, राइट। तो देखो 9 में 3 जाने के बाद 6 होगा, राइट। तो 9 9 0, तो 9 में से 0 जाने के बाद 9 9 9 2। ऐसे आपको करना है, राइट। तो डिफरेंस बोले तो माइनस करना है, सम बोले तो एडिशन करना है, राइट। तो नेक्स्ट डी सी है, राइट द नंबर in expanded form, or the given write the following numbers in the expanded form। तो देखो expanded form में कैसे लिखते हैं, राइट। the given 2 करोड़ 57 लाख 39,124, राइट। तो इसे हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखो
यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2 क्या है, करोड़ के प्लेस के ऊपर है। तो मैंने आगे आपको टेक्निक बताया, 2 होने के बाद कितने नंबर है उतने जीरो लगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो प्लस 5 होने के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 1 2 3 4 5 6। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 5 क्या है, 10 लाख के प्लेस के ऊपर है। नेक्स्ट प्लस 7। सो 7 होने के बाद 5 नंबर्स है, तो 5 जीरो लगा। नेक्स्ट 3 होने के बाद 4। नेक्स्ट 9 होने के बाद 3, 1 होने के बाद 2, प्लस 2 होने के बाद 4 1 4, राइट। तो देखो 2 करोड़ 57 लाख 39,124। ऐसे आपको एक्सपांडेड फॉर्म में नंबर को लिखना है, राइट। तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखो, 5 करोड़ 71 लाख 90,382। तो इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 होने के बाद 6 जीरो लगा, राइट। जो नंबर होते हैं उसके आगे के कितने नंबर है वो लिखो, 1 5 प्लस 9 होने के बाद 1 2 3 4 प्लस 0 होने के बाद कितने नंबर से 1 2 3 प्लस 3 होने के बाद 2 नंबर्स, 8 होने के बाद 1 नंबर प्लस 2, राइट। 5 करोड़ 71 लाख 90,382। तो 5 होने के बाद जितने भी नंबर है उतने जीरो लगा, 7 होने के बाद जितने नंबर है उतने जीरो लगा, राइट। नेक्स्ट वी गो टू तो नेक्स्ट ई क्वेश्चन, राइट द गिवन नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। Write the following. Write the following numbers in short form. तो शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है, राइट। तो देखो गिवन नंबर 3 करोड़ प्लस 40 लाख प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 7, राइट। तो देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो यहां देखो लाख का एक प्लेस मिस है, राइट। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, तो कितने ग्रुप से देखो 1 2 3 4, राइट। तो यूनिट ग्रुप है 10 यूनिट, 1000, लाख, करोड़। तो 3 करोड़ 40 लाख 35,397। तो देखो इसके बाद का जो प्लेस है वो मिस है, इसलिए जीरो लगाना, 40 होगा, राइट।
देखो 3,40,000 3 crore 40,35,397, राइट। रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए। ओके, इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।